देश की शान बढ़ाने वाली बड़ी खुशखबरी, भारत के हथियार गरजेंगे नाटो देशों में। 2023 में होने वाला है कुछ खास। एक साथ 30 देश टूट पड़ने वाले हैं भारतीय हथियारों पर। तो वहीं भारत के एयरबेस से पाकिस्तान में क्यों मची खलबली? क्या भारत नए एयरबेस से लगाएगा पाकिस्तान पर निशाना? दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान को लेकर इन दिनों काफी अलर्ट हो चुका है। भारत इन दिनों चालाक दुश्मनों को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहता, इसलिए भारत अब ऐसे हथियार और उनसे जुड़ी तकनीक विकसित कर रहा है जो अपने आप में बेहद खास हैं। और इस तकनीक के साथ तैयार किए जा रहे हथियार भारत को अजेय बनाने वाले हैं। भारत के पीएम मोदी कुछ समय पहले इनको लेकर ऐलान भी कर चुके हैं और अब गुजरात में लगा डिफेंस एक्सपो इस बात का सबूत है कि भारत नए और खतरनाक हथियारों का नया बाजार बनने वाला है। भारत का तेजस 2, ब्रह्मोस 2 जैसे हथियार तो बानगी भर हैं। भारत में कई इकाइयों में ऐसे बाहुबली नए हथियार तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, इन सब के साथ ही जो खबर आई है उसे सुनकर आप उछल ही पड़ेंगे, क्योंकि भारत में जो हथियार तैयार हो रहे हैं उन पर तकरीबन सभी पश्चिम देश टूट पड़ने को तैयार हैं। खबर यह है कि भारत में कुछ नए और कमाल के हथियारों की पूरी लिस्ट है जो पश्चिमी देशों के पास पहुंचने वाली है। वहीं खबर है कि नाटो देशों के सभी 30 देश भारत से कुछ सिलेक्टेड हथियार खरीदने के लिए उमड़ने को तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। भारत के हथियार खरीदने पूरे 30 देशों के राष्ट्राध्यक्ष डील करने वाले हैं। सोचिए, भारत दुनिया में किस लेवल को क्रॉस करने वाला है, यानी चीन को भारत बड़ी रफ्तार के साथ ओवरटेक करने वाला है। आगे इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या भारत किसी एयरबेस से पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करने का प्लान तैयार कर रहा है। आखिर पाकिस्तान भारत के किस एक्शन से सदमे में है? आइए इन दोनों खबरों को जानते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से और अंत तक जरूर देखिएगा। भारत के हथियार मचाएंगे नाटो देशों में धमाल, भारत में बने हथियारों को हाथों हाथ ले रही दुनिया। दोस्तों, कुछ समय पहले पीएम मोदी ने कहा था कि जल्द ही गुजरात के राजकोट में विमानों के पार्ट्स तैयार होंगे जो अब तक भारत के बाहर से आयात होते थे। दोस्तों, विमान के पार्ट बनने में भले ही वक्त लगे, लेकिन 2023 के आखिर से राजकोट में रिवॉल्वर, पिस्टल, शॉटगन तैयार होंगे। वहीं ऐसे हथियार भी तैयार होने वाले हैं जो नाटो देशों के इस्तेमाल में आने वाले हथियार होंगे। दरअसल ये कमाल कर रही है राजकोट में जन्मी और मुंबई में बड़ी हुई प्रीति पटेल, जो हथियारों को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। प्रीति को हथियार बनाने के लिए जरूरी लाइसेंस मिल गए हैं। वो राजकोट के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। उनका उद्देश्य भारतीय सेनाओं को आधुनिक बनाने का है। प्रीति पटेल रस्पियन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की सीएमडी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की यूनिट में नाटो के सर्टिफाइड हथियार भी बनाए जाएंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में नाटो की सेना में मेड इन गुजरात राइफलें गरजेंगी। प्रीति के बड़े प्रयास से ऑटो पार्ट्स के हब के तौर पर जाने और पहचाने जाने वाले राजकोट के साथ नई पहचान जुड़ेगी। इसके लिए वो फिलहाल 50 करोड़ का निवेश कर रही हैं। इसे लेकर प्रीति का कहना है कि हम पिस्टल के साथ साथ असॉल्ट राइफल्स भी बनाएंगे। हमें नाटो के इस्तेमाल में लाए जाने वाले हथियारों को बनाने का लाइसेंस मिला है। साल 2023 के अंत तक कंपनी का प्लांट काम करना शुरू कर देगा। प्रीति कहती हैं, हम सशस्त्र बलों के लिए हथियारों की एक पूरी सीरीज बनाएंगे। प्रीति का कहना है कि कंपनी की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन सेल है। वो स्वदेशी उपकरणों को अपग्रेड करने के साथ ही उन्नत बनाने के लिए काम करेगी ताकि भारतीयों को नए हथियार इस्तेमाल करने में आसानी हो। दोस्तों, अब आपको दूसरी खबर बताते हैं कि भारत के किस एयरबेस से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। भारत के नए एयरबेस से पाकिस्तान में खलबली। आखिर क्या करने का प्लान बना रहा है भारत? दोस्तों, इनके साथ ही एक और खबर यह है कि भारत इस वक्त ऐसा एयरबेस तैयार करने में लगा है जिससे पाकिस्तान में अच्छी खासी खलबली मची हुई है। गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में बन रहे भारतीय वायुसेना के इस एयरबेस पर पाकिस्तान सेना की पूरी नजर है। पाकिस्तान से नजदीक होने के लिहाज से ये भारतीय वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है। इस एयरबेस से देश की सैन्य ताकत भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, सवाल है कि इस एयरबेस के बनने से पाकिस्तान की सेना में क्यों खलबली मची है? सामरिक लिहाज से ये भारत के लिए क्यों उपयोगी है? इस एयरबेस के बनने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत क्यों बढ़ जाएगी? इस एयरबेस से देश के कौन से राज्य पूरी तरह से सुरक्षित होंगे? दरअसल गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में बनने वाला देश का यह नया एयरबेस 4500 एकड़ में फैला है। इसकी खास
बात यह है कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए सामरिक लिहाज से यह भारतीय वायुसेना का काफी महत्वपूर्ण एयरबेस है। इस एयरबेस से भारतीय वायुसेना दुश्मन पर तेजी से और त्वरित जवाब देने की स्थिति में होगी। इस एयरबेस की खास बात यह है कि इसके रनवे नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आवाजाही को संभालने के लिए सक्षम होंगे। यह भारत का एक फॉरवर्ड एयरबेस है। ये माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इस एयरबेस पर नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तैनात करेगी, यानी वे अपने फ्रंट लाइन लड़ाकू विमानों की तैनाती करेगी ताकि दुश्मन के विमानों को रोका जा सके। ये एयरबेस एक तरह से उड़ान भरने वाले दुश्मन के युद्धक विमानों को रोकने के लिए एक दीवार का काम करेगा। पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए भारतीय वायुसेना का ये नया एयरबेस सामरिक रूप से बेहद उपयोगी है। इससे भारतीय वायुसेना को अपनी रणनीति तय करने में काफी आसानी होगी। यूक्रेन जंग से भारत को आया नया आइडिया। भारतीय वायुसेना के इस नए एयरबेस के तैयार हो जाने से भारतीय वायुसेना के हाथ एक बड़ी ताकत लग जाएगी। जंग के दौरान इस एयरबेस से भारतीय वायुसेना दुश्मन पर सटीक और त्वरित प्रहार कर सकती है। इससे भारतीय वायुसेना का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत हो जाएगा, जिससे भारत के लड़ाकू विमानों के लिए काफी आसानी होगी। इससे भारतीय वायुसेना के अटैक टाइम में कमी आएगी। ये कहा जा रहा है कि इस एयरबेस पर बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर को भी तैनात किया जाएगा। वायुसेना के विमानों से पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। यूक्रेन जंग से भारत ने काफी सबक लिया है। यूक्रेन जंग के बाद मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में भारतीय सेना को स्वावलंबी बनाने का प्रयास जारी है। सेना के आधारभूत ढांचे में तेजी से विकास किया जा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज की तिथि में भारत न केवल सुरक्षा उपकरणों और हथियारों का आयात कर रहा है, बल्कि वो अपने हथियारों के निर्यात पर भी जोर दे रहा है। गुजरात के डीसा एयरफोर्स स्टेशन की नींव रखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वायुसेना का ये एयरबेस देश के पश्चिम हिस्से की सुरक्षा में काफी अहम भूमिका अदा करेगा। खासकर पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान की सुरक्षा के लिए यह काफी अहम है। उन्होंने कहा कि दुश्मन देश भारत पर टेढ़ी नजर करने से पहले कई बार सोचेंगे। उन्होंने कहा कि इस एयरबेस के शुरू होते ही वहां पर युद्धक विमानों की एक लंबी कतार लग जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस एयरबेस से भारतीय वायुसेना एक पल में दुश्मन के हमले को विफल करने में सक्षम होगी। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने कहा कि भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद को लगातार मजबूत कर रहा है।